भोजन पर। हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो, मस्त हो? तो भाई मेरे, आज हम इस क्लास में आपको जहां तक पिछले क्लासों में क्वेश्चन करवा दिए थे उससे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा, तो आपको बस वही करना होगा कि वीडियो को पॉज करके सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा, बस उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से पहले कोशिश करनी है सवाल को सॉल्व करने का, उसके बाद हमारी क्लास को देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सर जी आप लिखेंगे हम टिप लेंगे, ऐसा बात नहीं करना है भाई। चलो, आपको सवाल दिख रहा होगा, जल्दी से सवाल सॉल्व करिएगा। बोला गया है कि किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, जिसे वह परिवहन पर खर्च करता है, कर पर खर्च करता है, दान देता है, ठीक है, और शेष राशि बचा लेता है। ठीक है, सुनना, कहा क्या है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, तो एक व्यक्ति की जो आय है, एक व्यक्ति की जो आय है वो 50,000 रुपये है। ठीक है, वो कितनी है, 50,000 रुपये है। ठीक है, तो भाई मेरे बोला है कि वो विभिन्न विभिन्न कार्यों पर खर्च करता है, जैसे वो परिवहन पर खर्च करता है, फिर वो टैक्स वगैरह देता है। ठीक है, परिवहन पर खर्च करता है, फिर वो टैक्स देता है, फिर वो क्या कहते हैं, परोपकार भी करता है, टैक्स देता है, फिर परोपकार भी करता है। ठीक है, इतने पर खर्च करता है। तो भाई अब उसके पास कुछ पैसे बच भी जाते हैं, कुछ पैसे बच भी जाते हैं, तो अब कितना कितना वो कहाँ कहाँ खर्च करता है उसके बारे में दिया गया है कि ई अपनी आय का 50%, ई जो है अपनी आय का 50% ई पर खर्च करता है। यानी कि अगर आय उसकी 50,000 है तो इसका 50% ई खर्च करता है, ई पर इसका 50% यानी कि 25,000। ई पर कितनी खर्च हुई, 25,000 खर्च हुई। आगे पढ़िएगा, आगे बोला है भाई कि टी ई का 20%, आगे बोला है टी जो है, सॉरी, ई आई का 60% है। बच्चों ध्यान से सुनना, बोला है कि ई आई का 60% है। ठीक है, ई आई का 60% है, 50% नहीं बोला है। क्या बोला है कि ई जो है आई का 60% है, 60% है। 60% करने का मतलब तो कहोगे 6×5 = 30, यानी कि 30,000, यानी कि 30,000। ई कितना है, 30,000 है। ई कितना है, 30,000 है। ठीक है, आगे बोला है बच्चों कि टी पर जो खर्च करता है वो ई का 20% है। टी पर जो खर्च करता है वो ई का 20%, यानी कि 30,000 का 20% टी पर खर्च करता है। 30,000 का 20% टी पर खर्च करता है, यानी कि 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये। आगे बोला है भाई पी पर वो कितना खर्च करता है, परोपकार पर कितना खर्च कर, सी पर कितना खर्च करता है, तो भाई सी पर, पी नहीं है, सी है। ठीक है, तो सी पर भाई मेरे वो खर्च करता है कितना, तो कहोगे सर जी सी टी का 15%, यानी कि टी का 15% सी पर जो खर्च करता है वो टी का 15%, टी का 15%, तो 15×6 = 90, यानी कि 900 रुपया वो सी पर खर्च करता है। बच्चों 50,000 में इतना इतना वो खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, 30,000 + 6,000, 36,000, 36,900 वो खर्च करता है, तो बचा कितना, तो कहोगे कि 50,000 है और 36,900 खर्चे कर दिया, यानी कि तो वो कितना बचा, तो कहोगे कि सर जी 3,000 तो 40, 13,100 बचा लिया, 13,100 बचा लिया। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, क्योंकि देखिए भाई 9 और 1 10 और 6 3 9 1 10 और फिर 3 1 4 1 5, ठीक है, 13,100 वो बचा लिया। आगे बोला है भाई उसके आय में जो है ना, उसके आय में कुछ समय के बाद उसके आय में बच्चों 40% की वृद्धि की जाती है। आय में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 40% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 50,000 में 40% बढ़ गया। तो 50,000 का 40% कितना होगा, जरा बता दीजिएगा भाई,
कहोगे सर जी 50,000 का 40% तो ऐसे ही निकल जाएगा, 5 चौक 20 यानी कि 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 बढ़ जाएगा तो इसकी आय कितनी हो गई, 70,000 हो गई। कितनी हो गई, 70,000। नाउ आय, अब की आय जो हो गई, आय कितनी हो गई, अब 70,000 हो गई। अब इस 70,000 में भी वो खर्च करता है ईटीसी पर, ईटीसी पर तो कितना खर्च करता है तो वो सुनिएगा। जब उसकी आय 70,000 हो गई तो ई का जो पहले खर्च करता था उतना ही खर्च करता है, यानी कि पहले वो 60,000 खर्च करता था अपने पूरे वेतन का ई पर, तो अभी भी पूरे वेतन का ई पर 60,000 ही खर्च करता है, यानी कि 70,000 का भाई मेरे 60,000 वो खर्च करता है। 60,000 यानी कि 42,000 वो खर्च करता है, 42,000 वो खर्च करता है अभी भी ई पर, ई पर चेंज नहीं किया है। ठीक है, आगे सुनना, आगे सुनना, आगे बोला है कि टी का 30% करता है, ई का 30% करता है टी, तो ई क्या है, ई है 42,000, इसका 30% करता है, तो आप निकाल लोगे 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12 और 2 गो 0, यानी 12,600 रुपया वो टी पर खर्च करता है। अब सी पर भी बोला गया है बच्चों कि सी पर भी वो क्या करता है, टी का 20%, सी पर भी क्या करता है, टी का 20%, 12,600 का भी 20% खर्च करता है किस पर, सी पर। तो निकाल लोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 से 1 25 और 1 0 है, यानी कि 2,520 रुपया वो क्या करता है, सी पर खर्च करता है। इतने इनकम में इतना खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, तो 42,000 और ये 600, तो कितना, तो ऐड कर लो, 42,000 यहाँ खर्च किया, 12,600 यहाँ खर्च किया और 2,520 यहाँ खर्च किया, तो कितना हुआ, 2 2 4 6 1 7 4 5 57, 12 जीरो यहाँ खर्च किया, यानी इतने में इतना खर्च कर देता है। तो आपको ही मालूम है कि 70,000 में अगर 57,120 रुपया खर्च करता है तो कितना बचाता होगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये 6 में से 5 जाएगा तो 1, 12,88 0, इतना रुपया वो बचा लेता होगा। ठीक है, अब क्या बोला है सुनना, अब बोला है भाई कि दोनों बचतों के बीच का अंतर ज्ञात करिए, पहला बचत ये, दूसरा बचत ये, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 13,100 और 12,880 में कितने का अंतर है, तो अंतर निकालना है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा फिर 2, यानी 220 का अंतर है, यानी 220 का अंतर है, तो 220 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। बस हमने सिर्फ देखो भाई, ये ऐसे सवाल सिर्फ कैलकुलेशन में लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों में आप अच्छे तरीके से स्थिर होकर अपने माइंड को रखना है और कैलकुलेशन करना है। चलो आपके स्क्रीन पर सेम इसी टाइप के एक सवाल और दिखाई देगा, जल्दी से करेंगे, जल्दी से भाई, हम सेम टाइप का 2 3 सवाल ले रहे हैं। अब कितना सवाल ले भाई प्रैक्टिस करवाने के समय। चलो सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा और करने का भी प्रयास करना है, सिर्फ देखना नहीं है। उसी प्रकार से सवाल है कि एक व्यक्ति की मासिक वेतन 75,000 रुपये है। फिर वही उसी टाइप का सवाल है कि एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन है 75,000 है। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो पारिवारिक पर, कर पर, दान पर खर्च करता है ईटीसी पर, फिर ईटीसी और कुछ बचाता भी होगा, यानी पारिवारिक पर खर्च करता है
कर पर खर्च करता है और कुछ दान भी देता है इसी पैसे में, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि आय से ही ना वो खर्च करेगा और वो खर्च करने के बाद कुछ बचाता होगा, ठीक है। अब कितना कितना किस पर खर्च करता है उसके बारे में आगे दिया गया है, पढ़िएगा। बोला है भाई कि उसकी जो बचत ई आय का 60%, ई जो है ई पर जो खर्च होता है वो आय का 60%। आय कितना है 75,000, 75,000 का कितना 60% वो किस पर खर्च करता है, ई पर खर्च करता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पचे 30 और 7 छः 42, 43 42 और 3 कितना 45 कहोगे, हाँ, और 2 जीरो यानी कि 45,000 वो क्या करता है ई पर खर्च करता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर एकदम सही बात। अब भाई वो टी पर कितना खर्च करता है, तो बच्चों वो टी पर जो खर्च करता है वो ई का 20%, ई का 20% यानी कि 45,000 का 20% वो टी पर खर्च करता है। तो बस कैलकुलेट करना है 90 यानी कि 9,000 रुपया वो टी पर खर्च करता है। आगे बोला है बच्चों कि सी पर सी पर जो खर्च करता है वो टी का 15% है। सी पर जो खर्च करता है टी का 15% है। टी का 15% सी पर खर्च करता है। तो 15 35 से यानी कि 13,500 खर्च करता है सी पर, ठीक है। अच्छा भाई इतने में इतना 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 खर्च करता है तो कुछ तो बचाता होगा। तो 45,000 यहाँ खर्च किया, 9,000 यहाँ खर्च किया और 13,500 यहाँ खर्च किया। तो कहोगे सर जी इसको तो ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कितना खर्च हुआ। तो 0 5 3 और 15 और 5 यानी कि 55,350 रुपया खर्च किया किसमें 75,000 में। तो 75,000 से माइनस कर दो, तो 10 में से 0, 10 में से 5, 9 में से 3 6 और भाई ये बच गया 4, 4 में से 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 5 14 6। क्लियर है भाई, क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। यानी कि 69,650 इतना बचा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। टोटल आय में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको इतना रुपया बच गया, सेविंग हो गया। अब क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब इसकी आय में फिर बढ़ोतरी हुई। जब वो आय कुछ समय के बाद उसके आय में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। कितनी की 40% जब आय बढ़ गया, 40% जब आय बढ़ गया तो 75,000 का बचवा 40% कितना होगा, कहोगे सर जी 75,000 का 40% हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28 2 30 यानी कि 30,000 वृद्धि हो गई। तो 75,000 में 30,000 से वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, कहोगे 1 लाख कहाँ गया 75,000 में क्या करेंगे 1,05,000 रुपया बढ़ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर एकदम सही बात बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो 1,05,000 रुपये क्या हुई, वृद्धि हुई किसमें, आय में, ठीक है, आय में, ठीक है। आगे अब आय में जब वृद्धि हुई है, अब नाउ आय है ये, अब की आय है। अब जब वृद्धि हुई है तो इस पर भी खर्च करेगा, इस पर भी खर्च करेगा। तो कितना खर्च किया, तो ई का प्रतिशत स्तर बना रखा, ई का वृद्धि नहीं हुआ। ई जितना पहले करता था उतना ही अब करता है। पहले भी आय का 60% ई करता था, अभी भी आय का 60% करेगा। यानी कि 1,50,000 का क्या करेगा वो, 1,05,000 का क्या करेगा 60% किस पर खर्च करेगा, ई पर। तो बस कैलकुलेट ही तो करना है। 6 पचे 30 3 6 कई को 0 1 और 2 0 बढ़िया देना। 63,000 क्या करता है, ई पर खर्च करता है। 63,000 ई पर खर्च करता है, ठीक है। टी पर जो खर्च करता है वो ई का 30% हो गया। ई का 30%, ई का 30% किस पर खर्च करता है भाई मेरे, टी पर। तो 2 0 से 2 0 3 3 9 चतिया 18 अजय को 0 है चिपका दो। 18,900 टी पर खर्च करता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। आगे भाई मेरे वो सी पर जो खर्च करता है वो टी का 20% है।
टी का 20% है सी पर खर्च करना, तो सी पर इतना है तो सी पर जो है खर्च टी का 20% करता है, तो 20/100, 2 जीरो 2 जीरो 9 तो 18, 8 19 16 1 17 और 2 एकम 2 और 16 17 2 एकम 2 एक 3 इकाई को जीरो है 1 जीरो, यानी कि 3,780 रुपया वो सी पर खर्च करता है। तो भैया बचाता कितना है जरा बता देंगे। तो भाई इतना रुपया इस पर खर्च करता है, 18,900 यहाँ खर्च करता है, 3780 यहाँ खर्च करता है, तो 9 7 16 3 3 6 8 6 14 1 15 6 1 7 और 1 8 85 68 जीरो टोटल पर खर्च करता है। कितने में? तो कहोगे सर जी 1,05,000 में, यानी कि 1,05,000 में वो कितना खर्च करता है? 85 68 जीरो। तो सेपरेट कर दो, जीरो 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 14 में से 5 जाएगा तो 9 और ये 9 में से 8 जाएगा तो 1, 19 जीरो। इतना रुपया वो सेव करता है, इतना रुपया वो सेव करता है। भाई एक सेविंग ये है, एक सेविंग ये है, एक सेविंग ये है, एक सेविंग ये है। अब क्या पूछा है तो सुनना। तो उसके वर्तमान वेतन क्या बचत का अनुपात, यानी कि उसके पहले वेतन का अनुपात और वो पहले जो वेतन के बचत का अनुपात है और अब जो बचत करता है उसका अनुपात पूछा है, यानी कि 69650 का अनुपात पूछा है 1932 पर। तो अनुपात ले लोगे तो क्या हो जाएगा? तो अब देखो किससे कटता है, 6 6 12 9 5 14, 3 से कटेगा देखो तो, नहीं 7 से कट रहा है। एक बार चेक करो कि किससे कट रहा है, ये किससे कटता है भाई, किससे कटता है? क्या ये 2 से कट रहा है? 11 तो नहीं कट, 7 से कटता है जी। 27 56 7 63 63 6 6, हाँ ये 7 से ये कट रहा है, ये 7 से कटता है देखो तो, 7 से कट 14 5 3 49, हाँ ये 7 से कटता है, 7 से ये पूरा कटेगा, 7 63 और 6 6 7 63 और 7 5 35 और ये 7 दूनी 14 और 14 5 3 7 49 और 7 6 42, ठीक है, कि 995 इसके अनुपात में है 276, ठीक है। अच्छा और कटेगा का, इसी अनुपात में रहेगा, ठीक है। और चेक कर लेना, 9 9 7 और ये 7 2 0 7 2 9 7 28, नहीं अब नहीं कटेगा, ये इसी अनुपात में वो आएगा, ठीक है, इस अनुपात में आएगा। इन दोनों का बचत का अनुपात इतना हो गया, ठीक है। चलिए आगे का सवाल, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करेंगे जल्दी से भाई, टाइम बर्बाद ना करेंगे, जल्दी से सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से सवाल करने का प्रयास करेंगे। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन खर्च किया, ठीक है। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास इतने रुपए की राशि शेष बची। तो भवानी की मासिक आय क्या है? तो बचवा ध्यान से सुनना, बचवा ध्यान से सुनना क्या क्या कहानी हो रही है। भवानी ने अपनी आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। यानी कि अगर हम भवानी की आय मान लेते हैं, अगर हम भवानी की आय मान लेते हैं, भवानी की आय मान लेते हैं, अगर हम भवानी की आय मानते हैं कि वो 100 है, 100 रुपया एग्जैक्ट है, 100 रुपया कमाता होगा, तो उसने भोजन पर और क्या कहते हैं, भोजन पर और वो बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च किया है, तो उसने बच्चों
शिक्षा प्लस भोजन शिक्षा प्लस भोजन पर कितना कितना खर्च किया है, तो 15% और 20%। 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, तो ओवरऑल कितना हो गया? कहोगे सर जी भोजन और शिक्षा पर वो 35% खर्च किया। कितना? 35% खर्च किया। भाई मेरे अगर इनकम 100 है और भोजन और शिक्षा को मिलाकर वो 35 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? तो सर जी बचा रहा होगा वो 75, बचा रहा होगा 65 रुपये बचाता होगा, 65 बचता होगा, इसके पास बचा होगा। ठीक है, 65 अब बचा होगा। अगला लाइन पर हो भाई, अगले लाइन में शेष का बचा हुआ का शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर। ये जो बचा हुआ है इसी शेष पर खेल पर भी खर्च किया होगा और परिवहन पर भी खर्च किया होगा। खेल पर कितना खर्च किया है बच्चों? 30%। 30% ना है, एक बार जरा बढ़िया से पढ़ लोगे। खेल पर 30%, परिवहन पर खेल पर वो 40%, परिवहन पर 30%। खेल पर 40%, परिवहन पर 30% वो खर्च किया है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। ओवरऑल खर्च कितना किया है वो? टोटल 70% किस पर? 65 का 70% वो खर्च कर दिया है। 65 का वो 70% खर्च कर दिया। तो बचा कितना होगा? तो बचा होगा अब भाई मेरे 65 का 30%। भाई मेरे इस 65 में ही ना 40% खेल पर खर्च किया और इस 65 में ही ना 30% परिवहन पर खर्च किया, यानी कि टोटल खर्च कितना हुआ? 40 30 70, यानी कि 65 का ही तो 70% खर्च कर दिया खेल पर और परिवहन पर। तो बच कितना गया? तो 65 का 30%। 65 का 30%। तो भाई फटाक से बता दोगे 65 का 30% कितना होता है? तो मास्टर ये भी पूछने की बात है का? 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में, 33 39/2, 39/2, यानी कि बचा कितना? अब 39/2। कितना बचा? 39/2। तो भैया बोला है कि उसके पास जो है इन सभी खर्च करने के बाद 10 25 7 रुपया बचता है, यानी कि उसके पास बचता कितना है? 10 25 7, यानी कि 10,257 रुपया बचता है। लेकिन एक्चुअल में बचा कितना? तो 39/2। इसी का मान तो ये है। कहो हाँ। तो बोला है भवानी का मासिक आय। तो भाई पहले हम निकाल लेते हैं यहीं से। तो भाई 39 से क्या ये कटेगा? देखो तो काट के देखो तो 13 से कटता है। अच्छा 3 से कटेगा कि नहीं? 2 1 3 7 मारा 3 से कट जाएगा। 13 बार में ये 13 39 और ये 3 से कटेगा। 3 3 9 और 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 9 27। कहोगे हाँ 13 से फिर देखो कटेगा। 13 एकम 13, 13 26, 13 26, 26 4 4 8 81 है। 13 छक 78 लगा दो और 39। ठीक है, अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 का मान निकल जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 526। लेकिन आपसे 1 यूनिट का मान थोड़ा पूछा है, आपसे पूछा है कि जो भवानी का इनकम कितना है। भवानी का इनकम तो 100 है, तो 1 का मान अगर 526 है तो 1 का मान अगर 526 है तो 100 का मान कितना होगा? कहोगे 100 का मान 100 से गुना कर देंगे। 526 इंटू 100 यानी कि कितना? 600। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बच्चा वाला सवाल था। ठीक है, हम कर लिए। जल्दी से करो भाई, चलो आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख गया है, जल्दी से सवाल करने का प्रयास करेंगे भाई मेरे। जल्दी से सवाल पढ़िए। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि की जाए और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका बचत में कितने % की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन क्या आप नहीं कर लोगे अब इतना करवाने के बाद?
क्या कर लोगे ये क्वेश्चन? तो खुद से ट्राई करो भाई, ठीक है। कहो तो हम बता देते हैं। चलो सुनो, बोला है कि व्यक्ति का आय 65%, व्यक्ति की आय का 65% खर्च कर देता है। अगर आय 100 रुपया है तो वो 65 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? तो कहोगे सर जी बताता होगा 35 रुपया, 35 रुपया बचाता होगा। अगर आय है, खर्च है, बचत है, क्लियर? कहोगे हाँ जी सर ये बात तो बच्चों की तरह है, समझ गए। अब बोला है भाई, अच्छा इसका अनुपात ले लो ना जी, इतना टफ लग रहा है। अनुपात ले लो, कहा है इतना कड़ा करेंगे कैलकुलेशन। अनुपात ले लो, 5 से 20 बार में, 5 से 13 बार में, 5 से 17 बार में, 7 बार में। इनकी खर्च 20, आय 20, खर्च 13, बचत 7, ठीक है। अब बोला है बच्चों कि आय में 20% की वृद्धि हुई। आय में 20% की वृद्धि हुई। भैया मेरे आय में अगर 20% की वृद्धि होने का मतलब ओवरऑल 20% बढ़ना, 20% बढ़ना। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। और खर्च में 10% की वृद्धि हुई। बचवा खर्च में कितनी हुई? 10% की वृद्धि हुई। खर्च में, खर्च कितना हुआ? 10%। तो बचत कितना वृद्धि हुआ? तो अगर हम बोले कि ओवरऑल ये 20% बढ़ा है, तो ये भी 20% बढ़ा होगा और ये भी 20% बढ़ा होगा, तभी तो ये 20% बढ़ा। यानी कि अगर खर्च भी 20% बढ़ा होगा, बचत भी 20% बढ़ा होगा, क्योंकि प्लस का साइन रहता है हमेशा। तो प्लस अगर है, यानी कि अगर ए भी 20% बढ़ रहा है, बी भी 20% बढ़ रहा है, तभी तो ए प्लस बी भी 20% बढ़ेगा। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। लेकिन भैया ये खर्च 20% थोड़ा बढ़ा है, ये तो 10% बढ़ा है, यानी कि 10% कम बढ़ा है। ये 20% ना बढ़ के 10% कम बढ़ा है। तो अगर ये 10% कम बढ़ा है, किसका? 13 का 10% कम बढ़ा है, तो इधर 13 का 10% ज़्यादा बढ़ा देंगे, 13 का 10% ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जो निकाल रहे हैं उससे भाग दे देंगे, जो निकाल रहे हैं उससे भाग दे देंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, बस अब इसको सॉल्व कर लो। 130/7, 130/7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 130/7, 130/7, 7 एकम 7, 7 छो 13, छो 0, 8 7 56, 18.56 और 56 4 0 7 5 35, यानी लमसम में 18.5 के लमसम में आएगा। आप जोड़ दो 0.5, 8 और 3, 38.5%। 38 के लमसम में आपका आंसर आएगा, ठीक है, 38.5। जल्दी से एक बार देखने का प्रयास करेंगे सवाल को, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल आइए। आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से। सवाल है, स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीद पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, जबकि इतने रुपए किराए पर, इतने रुपए शिक्षा पर और खरीद पर भी इतने रुपए खर्च करता है। शॉपिंग पर जो खर्च की गई राशि है वो कुल खर्च का 11.25% है। तो भोजन पर कितना पैसा वो खर्च करता है? सुनना मेरी बात को, सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। बोला है भाई कि स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है। अगर स्वास्तिक का आय अगर 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो वो 20% बचाता है, यानी कि खर्च कितना करता होगा? खर्च करता होगा 80 रुपया, तो बचाता होगा 20 रुपया। बड़ा अच्छा बच्चा है, 20 रुपया बचा देता है। हो गया? हाँ जी सर, हो गया? हाँ जी सर।
अब इसी बचाने पर जो है इसी 80 रुपया में वो खर्च करता होगा और इसी 80 रुपया में वो विभिन्न विभिन्न जगहों पर खर्च करता है। इसी 80 रुपया में वो विभिन्न विभिन्न जगहों पर खर्च करता होगा। किस पर खर्च करता है? भोजन, किराए और शिक्षा और खरीद पर। फूड पर खर्च करता है, रेंट भरता है, एजुकेशन पर खर्च करता है और शॉपिंग पर खर्च करता है। शॉपिंग का मतलब वो कुछ खरीदता वरीदता है, ठीक है। इतनी जगह पर वो खर्च करता है, क्योंकि खर्च करेगा इसी 80 रुपये में। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। आगे बोला है भाई, आगे बोला है कि वह आय का 15% भोजन पर खर्च करता है। जितनी भी आय है, आय तो 100 है, तो 100 का वो 15% जो है ना वो भोजन पर खर्च करता है। आय का 15% वो भोजन पर खर्च करता है। रेंट पर कितना खर्च करता है? रेंट पर, किराए पर कितना खर्च करता है? जबकि वो 12,800 किराए पर खर्च करता है। 12,800 रुपया वो किराए पर खर्च करता है। 12,800 रुपया वो किराए पर खर्च करता है। ये परसेंटेज में है, ये रुपये में है। एजुकेशन पर वो कितना खर्च करता है बच्चों? तो क्योंकि एजुकेशन पर मास्टर वो खर्च करता है, एजुकेशन पर वो जो है, जबकि कितना रुपया किराए पर खर्च करता है? 32,000 रुपये वो शिक्षा पर खर्च करता है। 32,000 रुपये वो शिक्षा पर खर्च करता है। तो भाई वो शॉपिंग पर कितना खर्च करता होगा? और 7200 रुपया वो शॉपिंग पर खर्च करता है। 7200 रुपया वो शॉपिंग पर खर्च करता है। भैया मेरे, आप हमको इतना बताओ, ज़्यादा आपसे हम जानना नहीं चाहते हैं, कि टोटल वो खर्च तो यही कर रहा होगा। टोटल खर्च तो यही है, फूड से लेके किराए तक का जो रेंट वगैरह भरता होगा, एजुकेशन पर खर्च करता है, इतना रुपया खर्च कर रहा होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि वो टोटल खर्च कितना कर रहा है, कहोगे इतना 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 इतना। तो अगर हम आपसे पूछें कि वो ओवरऑल कितना खर्च कर रहा है, तो इतना इतना प्लस इतना प्लस इतना, इसकी तो मान पता ही नहीं है हमको, इसका मान तुमको पता ही नहीं है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई, वो ओवरऑल रेंट पर, एजुकेशन पर और मॉल पर, शॉपिंग पर वो कितना खर्च करता होगा। तो कहोगे कि मास्टर आपको ये भी नहीं मालूम है का? 0 0 इन सबको जोड़ दो, 2 8 2 10 और इधर 2 3 2 कहाँ गया जी, 7 7 2 9 और 9 9 2 11 11 और 1 12 और ये 1 और 1 2 22,000 रुपये वो ओवरऑल खर्च करता है। 22,000 रुपये वो ओवरऑल खर्च करता है और फूड पर बचा हुआ है, फूड पर बचा हुआ है। आगे सवाल पढ़ेंगे। आगे बोला है भाई कि वो जो शॉपिंग पर जो खर्च की गई रकम है ना, वो कुल खर्च का 11.25% है। यानी कि शॉपिंग पर जो खर्च किया गया है ना, शॉपिंग पर खर्च कितना किया गया है? इतना। तो शॉपिंग पर जो खर्च किया गया है 7200, वो कुल खर्च कितना है? तो 80। कुल खर्च कितना है? तो 80 टोटल खर्च यही ना है। इसका 11 पॉइंट कितना है? 11 दशमलव, अरे गया कहाँ, 11.25 है। कुल खर्च का 11%, 11.25 है। टोटल खर्च का 11.25 है। तो टोटल खर्च तो हमको मालूम ही नहीं है, तो टोटल खर्च हम निकाल लेंगे। टोटल खर्च का क्या है? 11.25 है, परसेंट है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आगे दशमलव परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो आएगा, कहोगे हाँ, और ये हटाओगे तो ये भी 2 जीरो आएगा। तो पहले हम टोटल खर्च निकाल लेते हैं। इधर 4 जीरो है, इधर आएगा तो 4 जीरो इधर गुना में आ जाएगा। कहोगे हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। कहोगे हाँ। अब टोटल खर्च कितना निकलेगा? तो टोटल खर्च निकल जाएगा। टोटल खर्च जो होगा बच्चों वो कितना होगा? 72। और कई गो जीरो है? जीरो ध्यान से देना, 4 2 6 गो बटे 1125। अब इसको कैलकुलेट करो
तो कैलकुलेट कर लेते हैं 72,000। आइए इधर यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट इसको करोगे तो ऐसे करो, 2 जीरो से यहाँ 100 बना लो। यहाँ काटोगे तो किससे, 25 से तो कटेगा नहीं, 25 से कटेगा, 25 का 25, 25 गुना 50 चुका 100, हाँ 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, अब 25 बचे 25 हाथ से, और 25 चौका 100 कट जाएगा। कहोगे हाँ। ये 2 जीरो फिर चिप हटा लो यहाँ से, तो 5 9 45, अब 5 से 20, 5 से 20, 5 से 20, 9 से काटोगे तो इस पूरे को काटो, 9 8 72, 800 रुपया। यानी कि सब कट कुट के बचा कितना, 4 दूनी 8, 8 8 64। ये टोटल खर्च कितना हो गया, तो पहले हम देखो 4 दूनी 8, 8 8 64, का को जीरो है 2 1 3, इनकी 64,000 खर्च है। 64,000 कितना निकाल दिए, कुल खर्च। कुल खर्च कितना है 64,000, कुल खर्च कितना है 64,000। कुल खर्च का 15% क्या कर रहा है, कुल खर्च का 15% भोजन पर खर्च। हमसे क्या पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है, हमने कुल खर्च निकाल लिया, पूछा है भोजन पर कितना पैसा खर्च हुआ। भैया मेरे भोजन पर कितना खर्च होगा, तो भोजन पर बोला है कि फूड पर कुल खर्च का 15% होगा, कुल खर्च का 15%, यानी कि 64,000 का 15% भोजन पर ही तो खर्च हुआ है। तो 64,000 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा, काटोगे यार, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई, काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 से 20 बार में, 0 से 0, 2 से काटोगे कितनी बार, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 को 0, यानी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9,600 रुपया वो भोजन पर खर्च करता है। ये रहा भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च। और यही हमसे पूछा था कि भोजन पर कितना खर्च करता है, तो 9,600 रुपया भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ। एक बार सवाल फिर से पढ़ लेना, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बोलना। चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल, आयुष बीमा पॉलिसी पर धनराशि का 25% भोजन, 25%, अब भोजन पर 26%, बच्चों की शिक्षा पर 23%, मनोरंजन पर 19% खर्च कर देता है। वह शेष इतना रुपया बैंक में जमा कर देता है। तो वह कुल कितनी राशि है जो वह भोजन और मनोरंजन पर खर्च किया है। सुनना मेरी बात, कहानी सुनना, कहानी ही तो है सारे। मान लो कि वो 100 रुपया कमाता होगा, आज वो 100 रुपया वो कमाता होगा। ठीक है, जब वो 100 रुपया कमाता होगा, बच्चों ध्यान सुनना, जब वो 100 रुपया कमाता होगा, जब वो 100 रुपया कमाता होगा तो विभिन्न जगहों पर खर्च करता होगा। विभिन्न जगहों पर वो क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो कहाँ कहाँ खर्च किया, बीमा पॉलिसी पर खर्च किया। कितना, तो अपने आय का बीमा पॉलिसी पर वो 25% खर्च किया। कितना, 25% खर्च किया बीमा पॉलिसी पर। बच्चों आगे वो भोजन पर भी खर्च किया है 26%। आगे बच्चों वो बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च किया 23%। एजुकेशन पर भी खर्च किया है 23%। इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। एजुकेशन पर कितना खर्च किया है, 23%। और इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन पर कितना खर्च किया है, 19%।
19%, 19%। तो आपसे पूछा है इतना खर्च करने के बाद वो कुछ राशि बचा लेता है। तो भैया इस 100 रुपया में इतना 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 खर्च किया है, ओवरऑल खर्च कितना किया होगा? तो अगर सर जी 25 25 50 50 और ये 25 25 50 50 और 51 51 9 60 60 10 70 70 20 80 80 30 80 और 3 83 है जी। और 9 3 12 12 6 देखो जी, ये 25 25 50 51 51 और 9 60 10 70 70 20 90 90 और 3 93, यानी कि 93 रुपया ओवरऑल वो क्या करता है, खर्च कर देता है। ठीक है, 100 में से वो 93% खर्च करता है। तो बचाता कितना होगा? तो बचाता होगा 100 का 7%, यानी कि 100 का 7% ने बचाता होगा जी। 100 का 7% बचाता होगा, यानी कि 100 का 7%, यानी कि 7 बचाता होगा। 7 रुपया वो बचाता होगा। 100 में 93% वो खर्चे कर देता है, तो 100 में कितना बचता होगा? 7%। 100 का 7%, 7 कहोगे हाँ। लेकिन बोला है कि बचता कितना है, तो बचता है भाई 26,600। बचता है भाई 26,600। 26,600 बचाता कितना है? 26,600 कहोगे हाँ, कहोगे हाँ 26,600 ही ना। तो भाई बताओ कि वह भोजन और मनोरंजन पर वो कितने खर्च किया होगा? भोजन और फूड पर कितना? 26 और मनोरंजन पर 19, यानी कि 26 और 19 कितना खर्च किया? पहले 1 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से। 7 का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 7 चौक 28, 7 21, 5 से 7 56, 3800। 1 यूनिट का मान 3800 है। आपसे पूछा है भोजन और मनोरंजन पर मिलाकर कितने खर्च हुए, तो भोजन पर हुआ है 26% और मनोरंजन पर हुआ है 19%, यानी कि ओवरऑल खर्च कितना हुआ? 9 छो 14, 3 1 4 44%। कहोगे हाँ जी सर। 9 छो, अरे 9 छो 15 होता है जी, क्या कैलकुलेशन करते हैं हम। 2 1 3 और 1 4, 45% ओवरऑल किस पर खर्च हुआ है? भोजन और मनोरंजन पर। तो 45 का ही तो मान पूछा है, तो 3800 इंटू 45 बस निकाल लो, यही सवाल हो गया। सवाल समाप्त। इसी में झके हुए हो आप, सवाल समाप्त हो गया। कर लोगे? अरे भाई 38 को 45 से गुना करना है, कहा है नहीं। 8 5 40, 5 तिहाई 15 और 4 19, 4 7 32, 4 3 12, 3 15, 0 9 2 11, 5 1 6 1 7, 1 अकाई को 0 है, 2 को 0 है, चिपका दो। 17 1000, 17 1000। ठीक है, चलो 17 1000 इतना रुपया वो। जल्दी करो भाई, इतना इतना देरी करते हो, जल्दी करो। समझो, समझता है ना जी? हाँ चलो। ये भी होता है कि नहीं भी समझते हो? हाँ चलो। अगला सवाल देखेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भाई सुनना। अगला सवाल है भाई सुनना। एक कर्मचारी की मासिक आय इतनी थी, उसकी मासिक व्यय इतना था। अगले वर्ष उसके आय में 20% की वृद्धि हुई, व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत प्रतिशत कितनी होगी? बताओ। तो बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी ये पूछा है। तो क्या आप नहीं कर लोगे भैया मेरे? क्या आप नहीं कर लोगे? बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों। चलो आ जाओ। एक कर्मचारी की मासिक आय कितनी है? 26,500। आय कितनी है? 26,500। भाई सवाल को सुनते जाना, ठीक है। व्यय कितना है? 22,000। व्यय कितना है? 22,000। 22,000 क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो भाई बचत कितना होगा? तो अच्छा भाई यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 चौके 20 है कि ना, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15,
और ये 5 चौके 20, 5 चौके 20। समझ में आ रहा है? बोलो। तो यहाँ इनके 53 है, 44 खर्च करता है, तो जल्दी से बताओ बचाता कितना होगा? तो 639 रुपया बचाता होगा, है कि नहीं? कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। यानी कि 53 रुपया अगर वो कमाता है, 53 रुपया अगर वो कमाता है, तो 44 रुपया वो खर्च कर रहा है, 44 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो 9 रुपया वो बचाता होगा, 9 रुपया वो बचाता होगा। आगे आइए, आगे बोला है भैया कि आय में 20% की बढ़ोतरी करने पर, आय में अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं और व्यय में 19% की वृद्धि करते हैं, तो बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अच्छा, व्यय में आय में 20% बढ़ाने का मतलब ओवरऑल 20% बढ़ना, कहो हाँ। तो ये भी 20% बढ़ा होगा, ये भी 20% बढ़ा होगा, कहोगे हाँ। लेकिन ये एक्चुअली 20% कहाँ बढ़ा है? वह 1% कम बढ़ा है, कहोगे हाँ। तो ये भी 1% किसका? 44 का 1% कम बढ़ेगा, 44 का 1%, 44 का वो 1% क्या होगा? कम बढ़ेगा, कहोगे हाँ। ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम यहाँ ज़्यादा कर देंगे, और बटे 9, बटे 9। 44 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 44 हो जाएगा, 44 को 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा? तो आप वही जानते हो कि 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, कि 9 चौक 36, 36, 36, 4 4 8, 9 72, यानी कि 24.8 लमसम में 20 प्लस 24, 4.8% लमसम में आया ना जी। 24 और 4, 24.8% लमसम में बढ़ जाएगा, ठीक है, 24.8% लमसम में बढ़ जाएगा। अच्छा, आपको दिया हुआ है क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर लेंगे। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर लेंगे, या तो दशमलव में रहे तो ऐसे निकालना है। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 20% प्लस 44/9%, तो भैया इसको हम लिखेंगे 20% प्लस 4 प्लस 36, कितना बच गया? कितना बच गया? कहोगे सर जी कितना? 8 बच गया, तो 8/9%, इनकी 24 से ही 8/9%। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर एकदम सही है, हाँ जी सर एकदम सही है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ जल्दी से। चलो अगला सवाल करें। आपके स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे भाई, जल्दी से। सवाल है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय पर दान किया है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12%, अगर सुधा की आय 100 रुपया है तो आय का दान कितना किया है? इस आय है, इसने दान किया है अनाथालय में 12 रुपया। अब बचाया कितना होगा? तो कहोगे सर जी बचाया होगा कितना? तो 100 रुपये में 12 रुपया दान करता है तो 88 रुपया बचाया होगा। देखो दान किया नहीं, दान करने की सोची है, ठीक है, ठीक है ना। अब जिस दिन दान करने का वक्त आया, जिस दिन दान करने का वक्त आया, उसने क्या किया? 4800 रुपये दान किए। कितने दान किए? वो दान कितना किया? जिस दिन दान करने की बारी आई तो उसने दान, जिस दिन दान करने की बारी आई उस दिन 4800 रुपये वो दान किया। ये 4800 रुपये क्या है? जो पिछले जो दान किया, जो पिछले बार वो दान करने की सोची थी उसका 80% वो दान किया। तो पिछले बार 12 सोची थी तो 12 का वो कितना दान किया? 80%, यानी कि काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 पचे 10, यानी कि 12 चौक 48/5, यानी कि अब वो कितना दान की है? 48/5। तो यही तो इसकी मान है, लेकिन वो दान कितना किया है? इतना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 48 से काटोगे तो 100 बार में, अब 5 से काटोगे, 5 से गुना करो जाके उधर तो हो जाएगा 5। हाँ 500 रुपया, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि उसका आय का 27% बताओ। पहले आय निकालना पड़ेगा,
तो 1 यूनिट का मान 500 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? तो कहोगे सर जी 50,000 होगा, 50,000 होगा। अब आय आपको निकल गया, कहोगे हाँ, तो बस इस 50,000 का 27% ही तो है, पूछा है। तो 0 0, 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 13, और कई को 0, 2 को 0, यानी कि 13,500 रुपया वो क्या किया? आंसर हुआ, और क्या आंसर हुआ। चलो, समझ में आया कि नहीं? बोलो जी, समझ में आया? चलो भाई मेरे, आगे क्लास अब हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लासों में इससे आगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 3 क्लास, 2 क्लास कम से कम लिया जाए।